वीडियो के आगाज में मेरी अल्लाह ताला से दिल की गहराइयों से दुआ है उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने मुझे कमेंट में दुआ के लिए कहा, और उन सब के लिए भी जो खामोशी से ये वीडियो देख रहे हैं मगर अपने दिल में एक दर्द छुपाए बैठे हैं। ए अल्लाह, तो बड़ा गफूर और रहीम है, तो ज़मीनों और आसमानों का मालिक है, दिलों के हाल जानने वाले। ए अल्लाह, इस रमज़ानुल मुबारक के सदक़े जो लोग परेशान हैं उन तमाम की परेशानियां दूर फरमा। इस रमज़ानुल मुबारक के सदक़े हर इंसान की नेक ख्वाहिशात और नेक तमन्नाएं पूरी फरमा, उनकी आजमाइशों को आसान फरमा, उनके दिलों को मजबूत कर दे। ए मेरे रब, उनकी ज़िंदगी के हर मोड़ पर खुशियां रख दे, उनकी झोली खुशियों से भर दे, इतनी खुशियां कि वो समेटी ना जा सकें, इतना राहत दे कि थकन भूल जाएं, इतना सुकून दे कि दिलों में तूफान बाकी ना रहे, इतनी रोशनी दे कि अंधेरे रास्ता बदल लें। ए अल्लाह, गम का तसव्वुर भी उनके करीब ना आए, जो आंसू बहे हैं उन्हें मुस्कुराहटों में बदल दे, जो टूटे हैं उन्हें पहले से ज्यादा मजबूत बना दे। ए अल्लाह, आज जितने भी हाथ इस वक्त दुआ के लिए उठे हैं उन सब को खाली ना लौटा। ए अल्लाह पाक, जो मेरी वीडियो देखता है और कमेंट में मुझसे दुआ की दरख्वास्त करता है उन्हें हमेशा हंसता मुस्कुराता रख, उनकी जिंदगी का सफर खुशियों के रास्ते पर डाल दे, उन्हें चाहतों के दरमियान रख, उन्हें वो सब कुछ अता फरमा जो फजर की नमाज में छुपा सुकून है, जो सुबह की इब्तिदा की ताजगी में है, जो सितारों की चमक में है, जो फूलों की महक में है और जो तेरी रहमत के समंदर में है। ए अल्लाह, जो लोग पाकीज़ा और नेक मोहब्बत करते हैं, जिनके दिलों में किसी किस्म का फतूर नहीं, जिनकी नीयत साफ है, जिनकी चाहत हलाल और बाइज्जत है, उनकी मोहब्बत को निकाह के पाक रास्ते तक पहुंचा दे। ए रब्बे करीम, उनकी मोहब्बतों को कामयाबी अता फरमा। अगर वो मोहब्बत उनके हक में बेहतर है तो उसे उनकी किस्मत में आसानी के साथ लिख दे, और अगर नहीं तो उससे बेहतर अता फरमा और उनके दिलों को राजी भी कर दे। ए अल्लाह, हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारी खताओं को माफ फरमा, हमारे नसीब सवार दे, हमें अपना बना ले। बेशक तू ही सुनने वाला है, तू ही कबूल करने वाला है और तू ही सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। आमीन या रब्बल आलमीन। सब लोग कमेंट में आमीन जरूर लिख के, क्या पता किसकी आमीन कबूल हो जाए। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही अहम मौजू लेकर आया हूँ। रमजानुल मुबारक, वो महीना जिसमें आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं, दुआएं कबूल होती हैं, तकदीरें बदलती हैं और दिलों के हाल अल्लाह के सामने रखे जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो इस रमजान में एक खास दुआ करते हैं, या अल्लाह, अगर ये शख्स मेरे हक में बेहतर है तो इसे मेरी तकदीर बना दे। लेकिन सवाल ये है कि अल्लाह ताला कुछ इशारे भेजता है? क्या कुछ निशानियां ऐसी होती हैं जो बताती हैं कि आपकी दुआ सुनी जा रही है? क्या रमज़ान में होने वाली कुछ तब्दीलियां इस बात की अलामत हो सकती हैं कि आपका रिश्ता करीब आ रहा है? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसी नई और मुनफरिद निशानियां जो अगर रमज़ान में जाहिर हों तो ये इस बात का इशारा हो सकता है कि अल्लाह आपके लिए कोई फैसला तैयार कर रहा है। याद रखें, ये हतमी ऐलान नहीं बल्कि उम्मीद और गौर व फिक्र के इशारे हैं। असल इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। जब इंसान को किसी इंसान से मोहब्बत हो जाती है तो वो चाहता है कि वो उसके पास हो, पूरी जिंदगी उसके साथ गुजारे। लेकिन जरा सोचिए, इसी लम्हे अल्लाह ताला इंसान के लिए आजमाइश का वक्त ले आते हैं। अल्लाह आजमाते हैं कि मेरा बंदा किस हद तक सब्र करता है, किस हद तक मुझ पर भरोसा रखता है। अगर तुम अल्लाह से गाफिल होकर किसी भी चीज के पीछे भागोगे तो यकीनन मुंह के बल गिरोगे। दुनिया की हर उस चीज से पनाह मांगो जो तुम्हें अल्लाह से दूर कर दे। अपनी जिंदगी का मकसद सिर्फ अल्लाह की खुशनूदी बना लो, फिर तुम कभी जलील और रुस्वा और परेशान नहीं होगे। अल्लाह ताला खुद तुम्हारे लिए बेहतरीन शख्स का इंतखाब करेंगे। सुनो, तुम परेशान हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं हो रही। याद रखो, दुआएं हर उस शख्स की कबूल होती हैं जो यकीन के साथ अल्लाह से दुआ करता है। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, सूरत गाफिर 60। तर्जुमा, और तुम्हारे रब ने फरमाया, मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। और एक और मुकाम पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीबुन उजीबु दाअवत दाई इज़ा दआनी। और जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करें तो कह दीजिए, मैं करीब हूं, दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूं जब वो मुझसे दुआ करता है। तो फिर क्यों घबराते हो? अल्लाह सुन रहा है, देख रहा है
और जानता है। एक इंसान के पीछे भाग जाता है, अपना वक्त, जज्बात, नींद और सुकून सब कुछ उसके पीछे लुटा देता है, लेकिन अपने रब को भूल जाता है और इसी दौरान अल्लाह तुम्हें आजमाता है। लिहाजा अल्लाह से दुआएं करो, अल्लाह की इबादत करो, 5 वक्त की नमाज अदा करो, दरूद पाक पढ़ते रहो, हर वक्त अल्लाह से मांगते रहो। रमज़ानुल मुबारक में तहज्जुद अदा करो और जब रमज़ान गुजर जाए तो उसके बाद भी तहज्जुद की नमाज जारी रखो। तहज्जुद की नमाज नसीब वालों को मिलती है। फिर देखना, अल्लाह फरमाता है, तो तू करता वो है जो तू चाहता है, लेकिन होता वो है जो मैं चाहता हूं। बस तू वो कर जो मैं चाहता हूं, फिर वो होगा जो तू चाहता है। तो फिर तुम दुनिया के पीछे क्यों भाग रहे हो? अल्लाह के पीछे भागो, अल्लाह से मांगो, वो सब देगा। वो तुम्हारे मनपसंद शख्स को तुम्हारी किस्मत में लिख सकता है, उसके पास हर इख्तियार है। और अगर वो शख्स तुम्हारे हक में बेहतर ना हुआ तो वो तुम्हें ऐसा शख्स देगा जो तुम्हारे मनपसंद शख्स से भी 1000 गुना बेहतर होगा। हर चीज में खैर है। बारिश तुम्हारे मंसूबे खराब करने नहीं आती, बल्कि तुम्हें दुआ का एक और मौका देती है। तुम्हारा वुजू टूट गया, दोबारा वुजू करो, मजीद गुनाह धुल जाएंगे। तुमने कोई प्यारी चीज खो दी, मुमकिन है अल्लाह ने वो बात सुन ली हो जो तुम नहीं सुन सके। तुम्हें नींद नहीं आ रही, शायद अल्लाह चाहता है कि तुम उससे बातें करो, उसका जिक्र करो और वो तुम्हारे दिल में सुकून पैदा करे। तुम्हारी जिंदगी मुश्किल है, शायद अल्लाह तुम्हारे लिए जन्नत के दरवाजे खोल रहा है। आज वो शख्स तुम्हारे पास नहीं है, तुम खुद को तन्हा महसूस कर रहे हो, लेकिन ये तन्हाई एक बहुत बड़ी नेमत है। ये अल्लाह और बंदे के दरमियान असल ताल्लुक को मजबूत करती है। दुनियादारों के लिए तन्हाई आजाब है, मगर जो अपनी रूह और दिल में झांकते हैं, वहां उन्हें अपना सच्चा दोस्त, अपना रब मिलता है। वो रब जो सबका रब है और जो 70 माओं से भी ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। वो बंदा सरगोशियों ने बात करता है और अल्लाह उसे जवाब भी देता है, ऐसे तरीके से जो दुनिया नहीं समझ सकती। अल्लाह पर तवक्कुल रखो। जो लोग अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं और तकवा इख्तियार करते हैं, अल्लाह उनके लिए रास्ते बना देता है और ऐसे असबाब पैदा फरमाता है जो बंदे के वहमो गुमान में भी नहीं होते। बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसब्बिबुल असबाब है, बेहद मेहरबान है। तो फिर क्यों परेशान होते हो? अल्लाह पर भरोसा रखो, अपनी दुआओं को जारी रखो। अब आते हैं अपने असल मौजू की तरफ। इशारा नंबर 1, दिल का अचानक सुकून मिल जाना। अगर आप पहले बेचैन थे, सोचते थे कि वो मिलेगा या नहीं, शादी होगी या नहीं, लेकिन रमजान के दिनों में अचानक आपके दिल में अजीब सा सुकून उतर आए बगैर किसी जाहिरी वजह के, आप वही दुआ मांग रहे हो लेकिन अब दिल में घबराहट कम और इत्मीनान ज्यादा हो, तो ये एक रूहानी इशारा हो सकता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, दिलों का इत्मीनान अल्लाह के जिक्र से है। अगर आपका दिल अल्लाह के करीब होकर मुतमईन हो रहा है तो ये मुमकिन है कि अल्लाह आपके मामले को संवार रहा हो। इशारा नंबर 2, रुकावटों का आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना। कभी कभी रिश्तों में बड़ी रुकावटें होती हैं, घर वालों की नाराजगी, गलत फहमियां, फासला या हालात। लेकिन अगर रमजान में अचानक माहौल नर्म होने लगे, बातचीत आसान हो जाए, घर वालों का लहजा बदलने लगे या जो दरवाजे बंद थे वो खुलने लगे, तो ये एक मजबूत इशारा हो सकता है, क्योंकि रमजान रहमत का महीना है और अल्लाह दिलों को बदलने पर कादिर है। इशारा नंबर 3, बार बार उस शख्स का जिक्र होना। अगर आपने किसी को दिल में रखा हुआ है और अचानक रमजान में घर वाले खुद उस मौजू पर बात करने लगे, रिश्तेदार उसका जिक्र करें, कोई गैर मुतवक्के तौर पर उसका नाम ले ले या शादी की बातें तेजी से शुरू हो जाएं, तो ये महज इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन बाज़ औक़ात ये तकदीर की तरतीब भी होती है। अल्लाह जब किसी मामले को तय करता है तो उसके असबाब खुद ब खुद बनने लगते हैं। इशारा नंबर 4, दुआ मांगते वक्त आंसू आ जाना। रमजान में जब आप सजदे में हो और इस शख्स के लिए दुआ मांगते हुए आपकी आंखों से आंसू निकल आए, दिल टूटा हुआ ना हो बल्कि आजिज़ी हो, अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा हो, तो ये दुआ की कबूलियत की कैफियत हो सकती है। हदीस में आता है कि अल्लाह के लिए बहने वाला आंसू बहुत कीमती होता है। अगर आपकी दुआ इखलास से निकल रही है तो अल्लाह उसे ज़ाया नहीं करता। इशारा नंबर 5, बेहतर मुतबादल का रास्ता खुल जाना।
ये सबसे अहम और मुख्तलिफ निशानी है। कभी कभी हम एक शख्स को चाहते हैं, लेकिन रमज़ान में अल्लाह हमें उससे बेहतर रास्ता दिखा देता है। कोई बेहतर रिश्ता आ जाना, आपका दिल इस पर मुतमईन हो जाना, या अचानक समझ आ जाना कि पहले वाला शख्स मुनासिब नहीं था, ये भी अल्लाह की रहमत हो सकती है। क्योंकि कभी कभी मन पसंद वो नहीं होता जो मन के लिए बेहतर हो। याद रखें, रमज़ान तकदीर बदलने का महीना है, लेकिन हर ख्वाहिश पूरी होना ही कामयाबी नहीं होती। कामयाबी ये है कि अल्लाह आपको वो दे जो आपके हक में बेहतर हो। अगर वो शख्स आपके नसीब में है तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती, और अगर नहीं है तो यकीन करें अल्लाह उससे बेहतर अता करेगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल अल्लाह पर ईमान को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।